हेलो फ्रेंड्स, आज की इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोन. If both the radius and height of a right circular cone are increased by 20%, अगर रेडियस एंड हाइट को इंक्रीज कर दिया जाए 20% के हिसाब से, तो इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो मैंने ओरिजिनल रेडियस ले ली r and original radius is r and height is h. Then original volume is 1 by 3 pi r square h. New radius is 20% के हिसाब से इंक्रीज है 120 by 100 into r, जिसको मैं लिख सकती हूँ 6/5 r. सिमिलरली मैंने न्यू हाइट ली है. न्यू हाइट इज 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू h, जिसको मैंने लिखा 6/5 h. सो न्यू वॉल्यूम क्या रहेगा? न्यू वॉल्यूम विल बी 1 by 3 पाई r स्क्वेयर h. यहाँ मैंने r और h की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट किया. 1 by 3 पाई r स्क्वायर यानी कि 6/5 r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6/5 h. सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 216 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 1 by 3 पाई r स्क्वायर h. सो ये ओरिजिनल वॉल्यूम नंबर 1 ले लिया, ये हमारा न्यू वॉल्यूम आया 2 ले लिया. अब कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना अमाउंट वॉल्यूम का इंक्रीज़ हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना है. सो मैंने क्या किया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, मीन्स 216 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाय 1 by 3 पाई r स्क्वायर h माइनस 1 by 3 पाई r स्क्वायर h. सो 1 by 3 पाई r स्क्वायर h, ये है हमारा इंक्रीज इन वॉल्यूम. 1 by 3 पाई r स्क्वायर h इज कॉमन. 216 125 माइनस 1, 216 125, इसको मैंने एलसीएम लेकर 216 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 125 मीन्स व्हाट, दिस इज 91/125. सो यहाँ से रिजल्ट आएगा 91 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 1 by 3 पाई r स्क्वायर h. इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ अगर रेडियस एंड हाइट को भी इंक्रीज किया गया. सो मेरे कहने का मतलब है, ये हमारे पास अमाउंट आ गया वॉल्यूम के इंक्रीज होने का. सो इंक्रीज इन परसेंटेज इज व्हाट, इंक्रीज परसेंटेज क्या रहेगी, इंक्रीज परसेंटेज इज 91 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई 1 by 3 पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 1 by 3 पाई r स्क्वायर h मल्टीप्लाई बाय 100. सो 1 by 3 पाई r स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा. इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 72.8, मीन्स 72.8% इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में. मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the radius of the base and height of a right circular cone are doubled, then volume becomes, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर रेडियस एंड बेस को डबल कर दिया जाए. लेट सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, लेट ओरिजिनल रेडियस इज r एंड ओरिजिनल हाइट इज h और ओरिजिनल वॉल्यूम इज 1 by 3 पाई r स्क्वायर h. अगर अब इसके बेस एंड हाइट को, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट को डबल कर दिया जाए, मीन्स अगर रेडियस 2r कर दी जाए और हाइट 2r कर दी जाए, हाइट डबल 2h कर दी जाए, तो न्यू वॉल्यूम क्या रहेगा, न्यू वॉल्यूम विल बी 1 by 3 पाई r स्क्वायर h. सो 1 by 3 पाई r स्क्वायर यानी कि 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2h मीन्स व्हाट, 1 by 3 पाई 2 to the 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2h. सो it will be 1 by 3 pi r square h 4 to the 8 means 8 times of the original volume, means 8 times हो जाएगा volume, means option D is the correct option. Next question is, if the height of a right
circular cone is increased by 200% and radius of it is reduced by 50%, then its volume will be, यानी कि volume of the cone को मैंने calculate करना है. So इस question को कैसे किया जाएगा? Original मैंने radius ले ली, original radius is r and original height is small h, original volume is 1/3 pi r square h. न्यू रेडियस क्या होगी? 50% कम हो गई, यानी कि रेडियस का हाफ हो गया. न्यू रेडियस r/2 हो गई. एंड व्हाट अबाउट द हाइट? न्यू हाइट 200% इंक्रीज हुई है. अगर पहले 1 टाइम थी 200% और इंक्रीज कर दिया गया तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3h. सो यहाँ पर जो न्यू हाइट होगी वो क्या होगी? 3h हो गई. सो न्यू वॉल्यूम क्या होगा? अब ये आपने याद रखना है 200% से इंक्रीज हुई है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? 3h हो जाएगी. सो न्यू वॉल्यूम कितना रहेगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h. सो इट विल बी, यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को पुट किया, सॉल्व किया, ये आ गया पाई r स्क्वायर यानी कि r/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3h मीन्स व्हाट? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर h. 3 के साथ 3 इज़ कैंसल. सो यहाँ पर जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 1/4 पाई r स्क्वायर h. और अगर आप इसको लिखते हैं दिस इज़ 3/4 1/3 पाई r स्क्वायर h. अगर आप इसकी कटिंग भी नहीं करते तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी. सो परसेंटेज कितनी डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी हमें कैसे कैलकुलेट करना है. सो क्या करेंगे इसमें? ये हमारे पास डिक्रीज़ परसेंटेज आई, डिक्रीज़ परसेंटेज ये क्या रहेगी? ये हमारे पास डिक्रीज़ परसेंटेज यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि ये वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज़ 1/3 पाई r स्क्वायर h. सो 1/3 पाई r स्क्वायर h के साथ ये कैंसिल हो गया. 1/4 का मतलब ये कितना हुआ? 25% क्या हो गया? ये डिक्रीज़ हो गया, रिड्यूस हो गया. मीन्स सो इसमें क्या रहेगा? जो हमारा डिक्रीज़ परसेंटेज आएगा वो होगा इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 25%, डिक्रीज्ड बाय 25%. सो नेक्स्ट इज़ if the height of a cone is doubled and radius of base remains the same. अगर हाइट को डबल कर दिया जाए यानी कि h से 2h हो गया और बेस इसका रेडियस है वो सेम रहेगी, then the return of the volume of a given cone to that of second, यानी कि हमें रेशो को फाइंड आउट करना है. then the ratio of the volume of the given cone to that of second cone will be. so इसमें क्या है? अब मैंने फिर से वैसे ही किया. ओरिजिनल radius is r and original height is h. अब यहाँ लिखा है height of the cone is double, so new height is doubled यानी कि 2h. radius, new radius, it remains the same means r only. then the ratio of the volume of the given cone to that of the second cone will be. सो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी है? रेशो को कैलकुलेट करना है. मीन्स रिक्वायर्ड रेशो इज़ सो जो बेसिक हमारा वॉल्यूम पहले था 1/3 पाई r स्क्वायर h और जो नया हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय न्यू हाइट यानी कि 2h. यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h. सो इनकी रेशो को कैलकुलेट किया. सो क्या रहेगा हमारे पास? 1/3 पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 1/3 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2h. 1/3 पाई r के साथ ये कैंसिल हो गया, h के साथ h कैंसिल हो गया, मीन्स 1/2 आ गया. मीन्स 1:2 इज़ द रिक्वायर्ड रेशो. मीन्स पुराने वाले कोन की और नए वाले कोन के वॉल्यूम का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा? 1:2. मीन्स ऑप्शन E इज़ द करेक्ट ऑप्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी.